गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो वंशानुगत रोग हैं। दो वंशानुगत रोग कौन कौन है? तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। इस तरह सेकंड प्रश्न है, प्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने? तो हेर नरन ने। कब? 1876 में। इस तरह से अगला प्रश्न है, एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन सा रंग? तो हरा एवं लाल रंग की। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो थायराइड ग्रंथि से। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन कौन? तो कवक और शैवाल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पचे भोजन का अपशोषण होता है कहाँ? तो पचे भोजन का अपशोषण जो है कि छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? तो टिबिया नामक हड्डी जो है कि टांग में पाई जाती है। इसी तरह से अगला प्रश्न, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वह कौन अंग है? तो वह उंगली है। उंगली में जो है कि हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम। इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है किसमें? तो एमिनो अम्ल में। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल में होती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है कि अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद जो है कि माल्टोज है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में जो है कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। इसी तरह से अगला प्रश्न है, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा तथा काला शीशा जो है कार्बोनेटोड और ग्रेफाइट को कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल हार्मोन है। इस तरह से अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। इसको हरित लवक भी कहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इतने चीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें? कौन सा रंग में? तो लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? तो जल से। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इस तरह से अगला प्रश्न है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है कौन? तो दलहन के जड़ में जो है कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज
लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पादपों में खाना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? तो ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने 1949 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कि राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को। अगला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? राइबोसोम द्वारा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की खोज की थी किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए और आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। अगला प्रश्न, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न, डीएनए की इकाई क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष व स्त्री संगठन होता है एक्स वाई तथा एक्स एक्स। पुरुष में जो है कि एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है क्या? तो 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में जो है कि एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है और माता में केवल एक्स एक्स पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पैतृक सिद्धांत पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि किसका पुत्र है या नहीं। कहता मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? तो मधुमेह रोग जो है कि इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है कि बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? तो आग्नेयाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में जो है बनता है किसके द्वारा? आग्नेयाशय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? तो श्वास नली का। अगला प्रश्न, पेप्सिन का एक उदाहरण है क्या? एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है कौन? तो विटामिन सी। इस तरह से अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किस रोग का? तो मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है कौन? तो मादा एनोफ्लेज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है क्या? तो प्लीहा, जिसको तीली भी कहते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो विटामिन सी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र जो है कि अम्लीय है, यानी 7 से जिसका कम पीएच होता है वो अम्लीय होता है, जिसका 7 के बराबर होता है उदासीन होता है और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसको चैम्बर भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो जल की मात्रा शरीर के भार का 0.1 होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है कौन? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना प्रतिशत? तो 65 से 80%, यानी लगभग 70 माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, यानी ये तीनों रूप में दिया गया, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज बोल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, गुणसूत्रों का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। अगला प्रश्न, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना
है तो 46 और जोड़ा में 23। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। कोशिका के द्वारा ही रचना होता है शरीर का। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है क्या? डीएनए। अगला प्रश्न कोशिका का अध्ययन है क्या? तो साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे दिया है सभी का आलू हो गया, प्याज हो गया और अदरक हल्दी हो गया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन होता है? तो फल भीति। इस सभी का खाने योग्य भाग फल भीति होता है। इस तरह से अगला प्रश्न है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भीति यानी बीच वाला भाग ही सबका खाया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है कौन? तो पुष्पक्रम, क्योंकि फूल गोभी एक तरह का फूल ही है इसलिए उसका खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। इस तरह से अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।